कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि उठे न कोटि भांति बल करही तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। पुनः अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। तत्पश्चात दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर सामूहिक को अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरई न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है। ये सभी महिपाल अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। अरे विधाता, अरे विधाता, ये तूने क्या किया। यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि तूने नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी।
ऐसा दिन दिखाने से पहले, अरे विधाता, ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ, बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यार रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, अरे आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। और आप लोग सुन रहे हैं श्री जनक जी की वाणी को। इधर हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री मनोज त्रिवेदी जी, उनकी तरफ से 101 पुष्प मुद्रा भेंट हुए हैं श्री जनक जी महाराज जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपो दीपो के, दीपो दीपो के ये भो पति नाना ये आए सुनी, ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना, ये आए सुनी। ये दीप दीपांतर से महिपाल ही नहीं, देवो दानो जो, देवो दानो जो धारी मानो जो शरीरा, ये विपुल पीरो आए रणधीरा, ये विपुल पीर। ये विपुल पीर ही नहीं, यहाँ तो और प्रभावित हुए श्री राम गोपाल शुक्ला जी। आपने 101 पुष्प मुद्राएं श्री विदेह राज्य के चरण कमलों में प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल वीर ही नहीं, अरे यहाँ तो त्रिलोक के वीर आए हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रिलोक आज इस मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। अब तो ऐसा लगता है कि वीर भोग्या वसुंधरा में कोई ऐसा वीर ही नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर दे। अब कहने पर विवश हो गया। और ये देखिए, बहुत भावुक क्षण होता है। और जिनकी पुत्रियां होती हैं, किसी के दरवाजे जब जाते हैं तो ये बड़ा मार्मिक दृश्य उस करुण कंदन विलाप पर प्रभावित हुए। श्री बलराम सिंह जी ठेकेदार 101 रुपए और हमारे सहयोगी श्री रामू शुक्ला जी, आपने भी 101 रुपए श्री विदेह राज्य के चरण कमलों में प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं कहने पर विवश हो गया। अब जन को
माखे भट मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के ना सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है तो आवे, धनुष को उठावे, तोड़ कर दिखावे, तो वीरता स्वीकार कर लूंगा, नहीं अर्थात अब मैं एक सामूहिक घोषणा करने जा रहा हूं। आबो जन को माखे भट मानी, क्योंकि बीरो बीनो मही मैं जानी। बीरो बीन। अब एक कार शेष बचा है। उपस्थित महिपालो तजहु आस, निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा लविधि बैदे ही विवाहू। अब मैं ऐसा मान लूंगा, अब मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। और प्रभावित हुए श्री बालकृष्ण मिश्रा जी लक्ष्मी गेस्ट हाउस के पास से आप पधारे हैं। 101 रुपए श्री विदेह राज जी के चरण कमलों में प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत सी यहाँ पर बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घार घाल को बोला जो नबीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसो के पीरा। वो बांझ स्त्री क्या जाने, और बांझ स्त्री कहते कैसे है? जिसके जीवन में कोई संतान ही ना हो उसे बांझ कहते हैं। वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। तो बांझ की जानी प्रसव के पीड़ा, अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान देना मेरे बंधुओं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाव बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। और सज्जनों, या तो मैं यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। विदाई का एक दृश्य मैंने देखा, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे और बहुत सी ऐसी माताएं बैठी होंगी जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा। प्रातः काल का समय था,
एक स्थान पर खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहा था। एक बेटी का पिता, एक बेटी की मां अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। देख करके इतना दुख हुआ। बेटी के पिता ने बेटी को अपने गोद में लेकर डोली में बैठा दिया। बैठाने के पश्चात वो पिता रोती हुई बेटी को देखता रहा, रोता रहा, देखता रहा, और समय आया कि मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। तो उस समय कैसा लगता है उस माँ को, और कैसा लगता है उस पिता को। उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, आज कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। और बंधुओं, मेरे मित्रों, समय आता है विदाई का। ये क्षण ऐसा होता है कि हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। बेटी एक स्थान पर बैठी होती है, लेकिन एक आवाज आती है बेटी के कानों तक। एक आवाज आती है, कोई कहता है, अरे समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट कर रोने लगती है। माँ से कहने लगती है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है। अरे मेरे पिता को कोई समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता को बेटी के समीप लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे उस पिता के कानों में रोती हुई बेटी की आवाज पड़ जाती है, वो पिता बेटी को रोता हुआ देख लेता है, सुन लेता है। बेटी का पिता समीप नहीं जा पाता, बस वापस हो जाता है, चला जाता है दूर, और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। समय विदाई का हो जाता है, लेकिन बस बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। पिता अपने आप को संभालता है और स्थान से खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि बेटी की विदाई में जाऊं, सम्मिलित हो जाऊं। बेटी का पिता चल पड़ता है बेटी के समीप, और जैसे रोती हुई बेटी अपने रोती हुई पिता को देख लेती है, बस दौड़ी दौड़ी जाती है। पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। और क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है, तो बाहुरी बाहुरी भेंटा ही
महतारी और काई बिरलची रची का तो नारी। और प्रभावित हुए डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, जो हमारे संगठन के तहसील अध्यक्ष हैं। आपने 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन विलाप पर प्रदान किया है। बहुत बहुत डॉक्टर साहब को धन्यवाद। कैसे रोती है बेटी विदाई के समय अपनी माँ से लिपट लिपट कर। आप लोगों ने देखा होगा कब, जब लिपट लिपट कर माँ से रोए बेटी, तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। क्योंकि माँ का हृदय बड़ा कमजोर होता है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी जब अपनी माँ को रोता हुआ देखती है तो बेटी से देखा नहीं जाता। बेटी शांत हो जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है माँ? ये तो विधाता का नियम है। हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से, अपने पिता से दूर होना पड़ता है। बेटी अपनी माँ के आंसुओं को पोंछने लगती है, अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, पर माँ इतनी कठोर कहाँ होती है? माँ का हृदय इतना कठोर नहीं होता बेटी, इतनी कठोर कहाँ होती है? क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। बेटी की माँ बेटी को अपनी सीने से लगा लेती है और समझाने लगती है कि बेटी, एक समय वो था बेटी कि मैं भी किसी की बेटी थी, दुल्हन बनकर के इस घर में आई, और देखो ना बेटी, अब समय वो आ गया कि एक समय मैं इस घर में दुल्हन बनकर के आई थी, आज मेरी बेटी दुल्हन बनकर के जा रही है। संसार का यही तो एक नियम है। बेटी की माँ रोती हुई बेटी को समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई, मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्मों का पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है।
जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को सहने के लिए आगे हो जाती हैं। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी अपना जीवन तो दुख में निर्वाहन कर लेती है, कष्टों को सहती रहती है, दुखों को सहती रहती है। जिस समय माता पिता पर कष्ट आता है तो आगे बढ़ करके माता पिता के समीप चली जाती है। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनो है, ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाखों पराया धनो है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा, लोग कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है। अगर बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं कि विधाता ने पुत्र दिया है, विधाता ने बेटा दिया है, खुशियां मनाते हैं, सहनाइयां बजवाते हैं। लेकिन जिस समय बेटी होती है तो शोक मनाने लगते हैं। क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है मेरे मित्रों। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो भला ये संसार होगा? अरे आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने? जिस दिन आप लोगों से बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा, क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला नहीं होगा। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती हैं बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भागो अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी जिस समय विदा होने लगती है, बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है, तो बेटी बार बार अपनी रोती हुई माँ को देखती है, बार बार रोती हुए पिता को देखती है, तो विधाता से कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। बेटी कहने लगती है,
जन्मदाता मेरे दूर मुझों से हुए। देखो ना, मेरी माता भी आजो पराई हुई। आए विधाता, बेटी विधाता से कह रही है, आए विधाता जहां जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। बेटी का पिता कहने लगता है, हाय विधाता तूने भी, अगर बेटी को पराया ही करना था तो कोख से बेटी को जन्म ही क्यों दिया। उस पिता को इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है। जिस समय बेटी विदा होने लगती है, बेटी का पिता कहने लगता है, हाय विधाता तूने भी यह कैसी रीति बनाई है कि जिस बेटी को मैंने पाला, वो बेटी हुई पराई है। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए। जो अपने थे, जिनको अपना माना था, देखो ना सबके सब पराए हो गए। हो गए अपने आज पराए। मेरो बाबुल का घर छूट गया, बिछड़ गए मेरे भैया बहने। अब सबने मुझको छोड़ दिया। कैसा होता है बेटियों का जीवन। तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती हैं बेटी। माँ का ध्यान रखने वाली है तो बेटी, पिता का ध्यान रखने वाली है तो बेटी। घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। और सज्जनों, बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है। और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। जब बेटियां गाती हैं, सज्जनों, जब हमारी देश की बेटियां गाती हैं, प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री रजनीश त्रिपाठी जी, जो पटेल नगर के ही निवासी हैं, उनकी ओर से विदेह राज्य के करुण कुंदन विलाप पर यह 101 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जब बेटियां गाती हैं, हमारे देश की बेटी ने, हमारे देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने लगे कि जब बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमें गला दिया जाए और गले में हम परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जो इस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। कुछ समय पहले बेटी का देहावसान भी हो गया है। ऐसी ऐसी बेटियों ने हमारे देश में जन्म लिया है। ये गौरव और गर्व की बात है। जब बेटियां गाती हैं तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं।
और मूर्खों हैं जो, अरे मूर्खों हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी। बेटी जब तक अपने पिता के गृह में रहती है तो अपने पिता की कुल की मर्यादा का निर्वहन करती है। बेटी का जब विवाह हो जाता है तो बेटी अपने पति की कुल की मर्यादा करती है। बेटी का स्वयं का कोई जीवन नहीं होता, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी। मां का रेशमी परिधानों है ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हाय सीते, हाय सीते तेरे ये दुखों हमसे सहे जाते नहीं। बेटी अब ये दुख सहा नहीं जाता। तेरे देखता हूं तुम्हारे नेत्रों की ओर बेटी, तेरे नैनों का नीरो अब देखा जाता नहीं। सोचा था मैंने ही नहीं, जब बेटी का जन्म होता है तो प्रत्येक पिता सोचता है बस उसी समय से कल्पना। और प्रभावित हुए श्री सुरेश शुक्ला जी 101 पुष्पद्राएं श्री विदेह राज जी के करुण कंदन विलाप पर आपने प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोचा था अपने हाथों से हल्दी में तुम्हें लगाऊंगा, अपने इन्हें हाथों से बेटी डोली में तुम्हें बैठाऊंगा। ऐसा कुछ संभव न हुआ, ऐसा कुछ संभव न हुआ, और भाग हमारा फूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया। आज के एक वर्ष पहले बेटी इस विशाल आयुध को अगर तुमने वाम कर से ना उठाया होता तो ये प्रण में कदापि ना करता। बेटी याद है ना वो दिन तुम्हें, जिस दिन धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, वो धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी ये धनुआ जो कर में उठाया न होता, ये धनुआ जो कर में उठाया न होता, तो सच कहता बेटी
ये मेरे हृदय में धनुर्भंग का भाव आया न होता, धनुर्भंग का भाव आया न होता। और बेटी, न कैलासो ताज कर, न कैलासो ताज कर शिवानाथ आते, और मुझसे कठिन प्रणो कराया न होता। ये जग में हंसी न होती हमारी, और धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालो, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहां से भाग। क्यों? क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा भंग। क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सीता की सखियों, ले जाओ बेटी सीता को। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय